निकाय चुनाव में तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं पार्षद की लिस्ट जारी होते ही लोगों में एक खलबली सा मच गया, क्योंकि इस बार महिला सीट लगभग बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से स्वर्ग द्वार वार्ड से पार्षद हैं महेंद्र शुक्ला, अब उस वार्ड में महिला सीट हो गई है। लेकिन महेंद्र शुक्ला जो हैं अनमैरिड थे, लेकिन आनन-फानन में उन्होंने शादी कर ली। अब हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र शुक्ला जी, हम उन्हीं से जानेंगे। महेंद्र शुक्ला जी, आखिर में क्या वजह हुई कि आनन-फानन में आपने शादी कर ली? क्योंकि महिला सीट हो गई, यही वजह है क्या? देखिए, पहले हम और जिनसे मेरी कोर्ट मैरिज हुई, मेरी धर्मपत्नी जी, तो उनसे पहले हमारी जो है उनके परिवार दोनों बीच में बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद सगाई का रस्म पूरा हुआ था और फरवरी में हम लोग का डेट रखा हुआ था कि हम लोग की शादी होगी। और हम मेरे मेरा जो अनुमान था कि सोरदार वार्ड पुरुष सीट है, लक्ष्मण घाट वार्ड पुरुष सीट है, इन दोनों को मिला के पुरुष सीट होगा। पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर फरवरी में शादी करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अनुमान के विपरीत महिला सीट आरक्षण आ गई, जिसके कारण समाज सेवा में लगातार बरकरार होने के कारण और समाज सेवा करने के लिए ताकत बरकरार होने के कारण कहीं न कहीं पद की ज़रूरत पड़ती है। तो पद को बरकरार करने के लिए मैं और अपने परिवार से, उनके परिवार से बातचीत किया कि ऐसी-ऐसी समस्या आ गई है, हम लोग को कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। दोनों परिवारों की रज़ामंदी से मैंने कोर्ट मैरिज किया और अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। शादी की कोई तारीख आपने तय कर रखी होगी, फरवरी में बता रहे हैं कि फरवरी में शादी करना था आपको, जी। तो फरवरी का आपने इंतज़ार नहीं किया और शादी कर डाली। अब देखिए, कभी-कभार होता है ना कि ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि कहते हैं ना, कभी-कभार इंसान बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है। समय के साथ काम करना पड़ता है। जो समय के साथ चलता है, समय के साथ काम करता है, वही जो है आगे चल के कुछ रंग ला सकता है। जो समय का कहे का इंतज़ार अपने हाथ पे हाथ रख के अगर बैठा रहेगा, तो घर बैठे देह मुरारी वो कहानी नहीं चलती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अगर समस्याएँ आती हैं, तो वो समाधान के लिए खुद निकालना पड़ेगा। तो अगर ये समस्याएँ आई, तो उसका हमने निस्तारण किया। तो ये कहें कि हाथ में लगी हुई मेहंदी से वोट माँगा जाएगा और ये कहा जाएगा कि मुँह दिखाई में हमको जिताइए और हमें स्वर्ग द्वार पे पार्षद बनाइए। देखिए, आज अगर लोगों ने, हमारे वार्ड की जनता ने अगर मुझे अपना बेटा अगर स्वीकारा है, अपना भाई स्वीकारा है, तो अगर जो भी मेरी धर्मपत्नी जी, वो भी उनकी सगी बहू हुई, उनकी बहन हुई। तो अगर घर का कोई शख़्स आता है, तो मुँह दिखाई में जो भी खुश करने के लिए जो भी अधिकतर लोग पूछते हैं ना कि बेटा क्या चाहिए? तो वैसे अगर वोट माँगेंगी, तो जनता वोट देने की कोशिश करेगी, संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। अगर मान लीजिए वो और कुछ अगर कहती हैं, तो वो उनके लिए जनता खुद को उनको करने की कोशिश करेगी। आपने वार्ड में तो अगर ये कहा जाए कि काम किया होगा तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। आपकी धर्मपत्नी आपके साथ जाएँगी वोट माँगने के लिए। तो ये कहें कि कितना लोगों से आशीर्वाद मिलेगा, या क्योंकि स्वर्गद्वार वार्ड जो है माना जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये ऐसा वार्ड है। लोगों में क्या लोगों अगर बात करें तो साथ में जाएँगे तो कैसा रिस्पॉन्स होगा? देखिए, लगातार आप भाई-बंधु मीडिया के माध्यम से आज मेरी शादी इतनी हाइलाइट हो गई है, हमारे वर्ल्ड क्या, पूरे जिला क्या, यहाँ तक कि प्रदेश के लोग भी हम मुझे देख रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी जी को भी जो देख रहे हैं। तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड की जनता जान चुकी है, लगातार मेरी हर किसी से बातचीत हो रही है। महिला सीट आने पर भी लगातार बातचीत हुई, लोगों ने स्वीकारा कि ऐसा है, और लोगों ने भी, कुछ लोग हमारे वार्ड के सजेशन दिया कि ऐसा आप अपना जाके कोर्ट मैरिज कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप वो करिए, चुनाव के बाद एक बढ़िया से प्रीतिभोज करके आप हम लोग को निमंत्रण देकर के अपना कार्यक्रम संपन्न कर लीजिएगा। जनता ने स्वीकारा है। और रही बात वोट देने की, तो हम लोगों ने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में हम लोगों ने गढ़ के नींव को तोड़ दिया है, जिसके कारण कहते हैं ना, अगर नींव अगर हिल गई, तो पूरी बिल्डिंग, 100 बिल्डिंग का इमारत वो भी गिर जाएगी। तो हमने यहाँ की नींव तोड़ दी है। हम 100 की बात नहीं करते कि 100 लेकर आएँगे, लेकिन 100 में से 80 का दावा है कि 80 लेकर आएँगे। आपके विधायक ने भी आनन-फानन में शादी की थी, पवन पांडे ने भी। उनकी वाइफ ने भी, उनके हाथों में मेहंदी लगी थी और जनता के बीच में वो वोट माँगने गई थी। आखिर में यही कहा जाए कि एक पार्षद, एक विधायक, दोनों आनन-फानन में शादियाँ कर लिए। ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, हम ये कहते हैं कि चलिए, अगर आप पवन पांडे जी को, हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर क्या, हमेशा जो गरीब असहाय जो भी लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ते आए हैं। अगर हम कहते हैं कि आप उनको नज़ीर बना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय श्री पूर्व मंत्री, ठीक है, युवा युवा चहेते पवन पांडे जी अगर इस तरह से शादी करके अगर जो है वो विधायक बने हैं, अगर आप यही कारण बने, मैं तो कह रहा हूँ कि वो अपने चेहरे पर, अपनी मेहनत पर, अपने विकास से वो विधायक बने हैं। लेकिन अगर आप कहीं न कहीं अगर ये भी जोड़ रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में वो करके, अगर वो कुछ, अगर 1 भी परसेंट जुड़ता है वो, अगर उनके विधायक बनने में,
तो मैं कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि उनके ही नक्शे कदम मैं भी चला हूँ। वही अगर 1% मेरे साथ भी अगर प्लस हो गया, मेरे भी किस्मत ने साथ दिया, तो मेरी धर्मपत्नी जी भी पुनः पार्षद हो जाएँगी। यानी कि ये कहें कि जनता मुँह दिखाई में पार्षद का प्रत्याशी तो घोषित हो ही गई हैं और जीत भी बड़ी हासिल करेंगी। देखिए, चर्चाओं का शोर जिस तरह आप लोगों ने फैला दिया है मार्केट में और जिस तरह से मैंने काम किया है, काम पे अपने पूरा विश्वास है और ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ लेकिन अपनी मेहनत पे विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है कि अपने पति के रूप में उनके लिए भी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके उनको मैं माननीय पार्षद नगर निगम बोर्ड मेंबर बनाऊँगा। तो ये थे महेंद्र शुक्ला जी जो स्वर्गद्वार वार्ड से पार्षद हैं। अब इन्होंने आनन-फानन में शादी कर ली। वजह साफ थी कि महिला सीट होने के कारण से इन्होंने शादी कर ली और बिन मुहूर्त के शादी की। यही वजह है कि ये कहते हैं कि मुँह दिखाई में हमको जनता एक बार फिर पार्षद चुनेगी और स्वर्गद्वार वार्ड से पार्षद बनाएगी। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।